अच्छा बेटा, लो अब हम तुम्हें महादेव जी की दी हुई बाण देते हैं। इनका पराक्रम बहुत बड़ा है। इन विद्याओं का निरंतर अभ्यास करते रहना। अनुग्रह महाराज, महान अनुग्रह। अच्छा राम, बेटा लक्ष्मण थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं गुरुदेव, हमें अभी आलस से नहीं आया है। आप आराम कीजिए और हमें शरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। चिरंजीव रहो पुत्र, संसार में तुम्हारी कीर्ति हो। गुरुवर तेरे चरणों की। जनकपुर से पत्रिका लेकर दूत आ रहे हैं। क्या गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम यही है? हाँ, कहो क्या काम है? महाराज, चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करो। मिथिलापुरी से महाराज जनक जी ने यह पत्र पहुंचाया है। मुनिराज, इस पत्र में क्या लिखा है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी गुणवंती सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी बुलाया है। उनका प्रण है कि जो शिव धनुष पर चाप चढ़ाएगा वही सीता को पाएगा। तब तो बड़ा ही रोचक दृश्य होगा महाराज। तो क्या उसे देखने हम भी चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हें ही लेकर चलेंगे। धनुष यज्ञ तो वास्तव में राजपुत्रों के लिए होता है। हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। हम प्रातःकाल ही यहाँ से चल देंगे। अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। महाराज, ये वन तो अनोखा ही प्रतीत होता है। ना यहाँ पशु विचरते हुए दिखाई देते हैं, ना पक्षी बोलते हुए सुनाई देते हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? इसका कारण वह देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? इसका क्या कारण है प्रभु? बेटा, ये शिला किसी समय अहिल्या नामक बहुत सुंदर महिला थी तथा महर्षि गौतम की पत्नी थी। बड़े कर्मकांडी और धर्मपरायण इसके पति थे। एक बार जबकि गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान चले गए, इंद्र
इसके रूप पर मोहित हो गया और गौतम ऋषि का रूप धरकर इसके साथ व्यभिचार किया। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि भी लौट आए। इस स्त्री ने इंद्र को छिपाकर ऋषि से झूठ बोला, जिस पर ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तू पत्थर की शिला बन जा। ये श्राप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से ऋषि से विनती करके क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने दया करके ये वरदान दिया, जब सूर्य वंश में रामा अवतार होगा तो उनके चरणों की रस से तेरा उद्धार होगा। बड़ी विचित्र कथा है महाराज। हाँ, परंतु रघुवीर कृपा करके इस अभागन का पाप हरो और चरण रस देकर भवसागर से पार करो। संकोच तजो आगे बढ़ो, चरणों को इन्हें छुआओ तुम। इस पर तो पल पल भारी है, तुम पल की देर लगाओ। जैसे आज्ञा गुरुदेव। विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। धन्य है नाथ, धन्य है आपकी पति पावनता को, धन्य है प्रभु तुम धन्य है और धन्य ये माया अपावन को महापावन बनाया। बड़ी थी बन के पत्थर में, श्राप के वश में महापापों ने को दबाया। बताऊं किस तरह इस रथ की महिमा, किया पावन चरण जो ही छुआया। महा आनंद देखा एक नजर में, तुम्हारे ही चरण में स्वर्ग पाया। जो न संभव किसी भी रूप में था, वह एक ठोकर में ही करके दिखलाया। धन्य है नाथ, धन्य है आपकी पति पावनता को, धन्य है। उसको मनुष्य देह धारण हुई और गौतम नारी अहिल्या अपने पति के धाम को चली जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। आगे चलकर भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु के साथ में चले जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ पावनी गंगा। मंत्री जी देखो, जो मेहमान आए हैं उनके आराम का काफी प्रबंध किया जाए, ताकि किसी को किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना मिले। महाराज की कृपा से
सब इंतजाम ठीक है। मंत्री जी, क्या सब मेहमान आ चुके हैं या और भी आने बाकी हैं? हाँ महाराज, बहुत से तो आ गए हैं, बाकी और आ रहे हैं। परंतु स्वयंवर में तो कल का ही दिन बाकी है। महाराज धीराज की जय हो। अन्नदाता महामुनि विश्वामित्र जी 2 राजकुमारों से पधार रहे हैं। बहुत अच्छा। उनको कौन से स्थान पर ठहराया है? महाराज उन्हें राजवाटिका में ठहराया है। यूं तो हर एक मेहमान के लिए दरबारियों को अलग अलग लगा दिया है प्रबंध में, किंतु फिर भी मेहमानों से मेरा मिलना आवश्यक है। इसलिए मंत्री जी, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। इसलिए आज्ञा महाराज। जनकपुरी का प्रबंध देखते हुए जनक जी महाराज नगर का भ्रमण कर रहे हैं और उसी समय विश्वामित्र जी वहां पर चले आ रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु एहि भांति। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, राजा कल्याण हो। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिए। आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के बुलारे हैं जो आज जनकपुरी पधारे हैं। राजन, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार है जो हमारे साथ आए हैं। इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण है। ये इनके छोटे भ्राता है। महाराज जनक जी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। खुले हैं भाग्य अब हम नगरवासी विचारों के, ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजन, ये आपकी बड़ाई है।
जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा महाराज, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहिए। नहीं महाराज, हम बड़े सुख में हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहनीय योग्य है। निसंदेह मुनिवर की कृपा से हो गया इस ओर जो आना, भाग्य में लिखा था जनक जी दर्शन आपके पारा। राजन, आप हमारी ओर से निश्चिंत रहे, हमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा महाराज, तो आज्ञा दीजिए, दूसरे अन्य अतिथियों से भी मिलने जाना है। अच्छा राजन, आनंद से रहो। और मिथिलापति जनक जी ने उनका लक्ष्मण वहां पर विराजमान है। अब आगे देखिए। बेटा राम, अब संध्या का समय भी होने वाला है, इसलिए तुम चले जाओ और पूजा के लिए पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। रात समय गुरु आय सुपाई, रात समय गुरु क्या क्या पाई है, सुबह सुबह का वक्त है। लेने प्रसून चले दोनों भाई, लेने प्रसून चले दोनों भाई। रात समय गुरु आय सुपाई, रात समय आय सुपाई। लेने प्रसून चले दोनों भाई। दोनों भाई जनक जी की जो पुष्प वाटिका है उसमें फूल लेने के लिए, गुरुदेव की संध्या पूजन करने के लिए उनके आज्ञा अनुसार बगीचे में जा रहे हैं। और देखिए वहां बगीचे में सज्जनों क्या होता है। गुरुवर तेरे चरणों की दाता, तेरे चरणों की घर भूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे मनी मन में गुरुदेव का स्मरण करते हुए दोनों भाई पीछे में पहुंच जाते हैं। और देखिए आह आह, जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं।
खिली पड़ती है डालियां, कलियों ने फूल खिले। भैया लक्ष्मण, वाटिका क्या है? सुरलोक की फुलवारी है। सरोवर ताल निर्मल है, किले हंस करते हैं। मधुर वाणी से पक्षी बोल काना में रस भरते हैं। क्यों रहो? स्वर्ग से बढ़कर न क्यों, भूमि पे गए धाम ही। धन्य है वो बाग जिसमें राम को आराम ही। देखो लक्ष्मण, देखे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं। शोभा लटक रही है, कहीं फूलों की डाल में सुंदर कमल खिले हैं, कहीं जल की धार में। दादाजी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कभी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे वृक्ष, हे कल्प वृक्ष कल्प को लज्जित बना रहे हैं। और जरा इधर तो देखो लक्ष्मण, ये जूही, चंपा, चमेली कितनी शोभायमान हो रही है। परंतु दादाजी, सुनिए तो सही, कैसी मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है। मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। मालूम होता है देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां इधर की ओर भी आ रही हैं। आओ एक और हो जाते हैं, पहले उन्हें निकल जाने देते हैं। और उसी बगीचे में हाँ, डांसर थोड़ी देर के लिए डांसर गिरिजा पूजन जननी पटाई। सखी, आज तो ऋतुराज में अनोखी ही महिमा दिखाई है। यह देखो, फूलों पर कैसी बहार आई है। क्या है मूर्तियों से, ओस के सिंगार फूलों में, कथा के डाल के अपने गले के हाथ फूलों में। हाँ, ठीक ही कहती हो। पसीना आ गया लाली पे, बेले की निगाहों से नजर शर्मा गई नरगिस की, चंपा की अदाओं से। अरे सखियों, क्या इनके रंग रूप का ही बखान करोगी या इनकी सुगंध की ओर भी ध्यान दोगी? जिन्हें है रूप प्यारा, चाहा वो सूरत को करते हैं। जो गुणों को चाहते हैं वह कहाँ रंगत पे मरते हैं। कहो सखी, क्या बात है? इतनी प्रसन्न कैसे हो रही हो? क्या बताऊं बहन, यहाँ की सैर करने दो सुकुमार आए हैं। अनोखा रूप सुंदर है, कोमल और सुवाए हैं। अरे, कहीं वह या ये राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं? सुना है रूप उन दोनों का बस योग्य दर्शन के हैं। लगे हैं जो मुंह ही मूरत, भरे ही भाग्य उस जन के। हाँ हाँ, सचमुच यही बात है। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। वह देखो, चंपा की कुंज के पास खड़े हैं।
सुंदर सुंदर फूल चुने। और यहाँ पर होता है नजर बाग में नजर को हमने नजर से नजर मिलाते देखा, नजर राम की नजर सिया पर नजर से लगन लगाते देखा। आहा आहा विधाता आहा, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें प्रथम बार पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। उदय क्या आज ही होगा मेरे सौभाग्य का तारा, मिला क्या आज इस वाटिका में मेरा प्राण आधारा। देखिए राजा जी, इस फुलवारी में ये सुकुमारी कौन है? भाई, ऐसा मालूम होता है यही जनक दुलारी है। इसी के रूप ने जादू सा सब वृक्षों पर डाला, इसी के तेज का इस बाग के अंदर है उजाला। राजा जी, आज पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं भाई, यह आश्चर्य की बात ही नहीं किंतु लज्जा का विषय भी है कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान हो रहा है। बेठिकाने ये नजर आजन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे पराई ना आ सकती नहीं। क्या कहूँ लीला विधाता की जो कही जाती नहीं, चोट वह दिल पर पड़ी जो सही जाती नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? नहीं कह सकता यह इस रूप का आक्रमण है या मेरी आंखों का दोष है, क्योंकि मैं जितना मेरे मन का दमन करता हूँ उतना ही मन इसकी ओर खींचा चला जाता है। दिल को जितना समझाता हूँ उतना ही अधिक मेरे अधिकार से बाहर हुआ जाता है। प्रेम तू कितना प्रबल है, तेरी बेड़ियों में कितना बल है। बंध गया है मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल से, किस तरह छूटेगा भगवान यह इस जंजाल से। राजकुमारी, तुम बड़ी देर से इसी ओर क्या देख रही हो? समय बहुत बीत गया है, चलकर देवी पूजन करो। विलंब होने से माताजी नाराज होगी। ओ, मैं तो अपने विचारों में ही खो गई थी। चलो अब शीघ्र चलकर माता पार्वती के दर्शन पाएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सुनो हे माता पार्वती, आज सीता की पुकार सुनो, दयालु हृदय के पट खोल कर सुनो। आसरा तेरे सिवाय माता नहीं संसार में, आस लेकर आई है दासी तेरे दरबार में। या तो दे सकती बड़ा बस मेरे चित चोर की,
या कमी करके दया उस धनुष के बारे हे पसारा सामने पल्ला तेरी भिक्षा मिले कुछ कमी आती नहीं माता तेरे भंडार में जानती हर मन की तू है कामना अच्छी तरह क्या कहूँ अब अपनी इच्छा आप से हर बात हे गिरिराज किशोरी यदि मैंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किया हो तो उसका केवल मुझे यही फल दीजिए कि राम को धनुष तोड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे सीता, हमारी आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का दिया हुआ वचन सदा सत्य और पवित्र होता है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें मिलेगा। धन्य हो मां। वरदान दिया गिरजा मैया ने, मन जाहिरा चहु मिलई सोवर सहज सुंदर सारो करुणा निवान सुजान। हेलो राजकुमार, जहां भी विश्राम कर रहे हो कृपया धनुष यज्ञ में पधारे। विभिन्न देशों से आए राजकुमार जहां भी विश्राम कर रहे हो कृपया धनुष यज्ञ में पधारे। तैयार। क्योंकि निमंत्रण सभी को दिया गया है। कोई राजा देर से आ रहे हैं तो कोई जल्दी आ गए, और जिन राजाओं की जो घुड़सवारी है वो जरा लेट आ रहे हैं। बैठ जाइए। सो रहा था अचानक मैं आज बड़ा लंका में स्वप्न में देखा तो स्वयंवर दृष्टि आया चौंक कर चला जो है क्रूरों की करतूत देखी दौड़ने को बिना भुजा फड़फड़ाया देख कर कमानिया ध्यान हुआ शिव शंकर का क्रोध हुआ किंतु उसे मार फर आया एहु बंधी जन शीघ्र जाकर कहो विदेह से भेज दे जान की 10 भार ले बुलाया। स्वागत है लंकापति, बैठो बीच समाज। महोत्सव स्वयंवर का है आज। आज्ञादीप त्रिपुरारी ने जो खींचे शिव चाप सीतापति होगा वही पूर्ण करो अपने। यदि बात है ऐसी महेश की तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया
मुझे जाना है, शीघ्र न देर करो। जे माल गले में तुरंत डलाओ। हे राजाओं, स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब लोग उठो, लेकर जाओ। कौन उठा बात जानकी के विषय में? बात मुझे ध्यान नहीं लेगा। जानकी ना प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी तो जानकी का देश तुझे जान से उड़ेगा। स्वप्न में देख, यह रंग है, मित्र है, बात गया जैसा अब बदल ना पाएगा, रोक भी ना सकता। तब तक तू जानकी को तब दोनों पहले समुद्र को जोड़ेगा। बीच में कूद पड़ा तू कहा, रस रंग में भंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर कराने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा मैं ठोक ठिकाने लगा। 10 शीर्ष का नाम सुना के नहीं, बकवास व्रता जो बढ़ाने लगा। एक बशीष पता गया जीतन जो वो मेरे पिता ने पति के बनाए। एक बशीष सहस्त्र भाव ने बांध रखू, कई पुली मनुष्य ने आके छुड़ाए। एक बशीष कहते मोर आए ना, कहते सब लोग बाली काट में धराए। ऐसे चलो बशीष ताकि तू समझा नहीं कौन बशीष है, रंग भी आए। अरे what? जाने अभिमान सुरराज को नवाए दे, जाने गिरिराज को जान पे उठाए दे, जाने देवतान व्रत बंदी माही डाल दिए, जाने हेम लंक से कुबेर को भगाए है, जाने सिर काट कर शंभु पे चढ़ाए दिए, जाने युद्ध में बचा काल जीत लाए है, जाने ऋषि दंड दी चंद्र सूर्य गेंद की, काल 10 से साथ रंग भूमि आए है, चंचलासी चमकती चमाचम चंद्रहास, चित्त में चमकाती चांदनी मुस्कान, पी गई जहर भी, जहर के भुजान पर अनुगामी है मेरे गुरु भगवान की। पल में रसातल तस्मात तल को जाती भेद, पल ही में खबर लेती आसमान की। देखी ना खून से खेलती रणांगण में, सुनी थी प्रशंसा नहीं रावणी कृपाल की। बरकत से खींच देते वीर जीते, बढ़ता हुआ बुद्ध लगता, बात करता कृपाल की, सरसर करते ही समर हो जाता है सर, मुंह पे घमंडी बात कहता प्रमाण की। बुद्धि के रुद्र की ये प्राप्त हुए भूतल में, पर ये आफत अपने प्राण की। भूल के रावण कृपाल की ना हाथ यार, यदि यार होती तुम्हें बड़ा सुन के बाढ़ की। अरे मूर्ख, देखो बलवान कुंभकर्ण सा हमारा भा, जिसको न हुई कभी स्वप्न में भी शंका है। इंद्र को जीत कर प्रसन्न हुआ इंद्र जी, मेघनाथ ऐसा रणवीर पुत्र बनता है। देव दिग्पाल लोकपाल सभी कांप रहे, बच रहा तीनों लोग, मध्य मेरा डंका है। कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्वर्ण मेरी लंका है। बोल ब्रह्म
वायु स्वयं अरे बाण करता है जीवित वायु चंद्र और सूर्य से थे नित्य मेरी गाड़ी है 33 करोड़ देव रहते हैं सदा सेवा में देख ले जाके स्वर्ग पड़ा खाली है कांपो करे देखभाल देख बाहुबल पवन पवन चित्त में दम करे जीते हे का धर्मदेव मही देव सिद्ध सो अरे देवता बंदी में सरल करे बांधो काल बाटी में जान सौ 50 जीत जो छोटी बेगिनित प्रार्थना करे बारो भयत जानत ना माही बाण मेरे चित्त विच ज्वाला क्रोध को भस्म करे बस जान ये मत चलो वास्तव में तुम हो बड़े तब लोग सके बस जान ये मत जान रखो तुम वास्तव में हो बड़ा दीवानी सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपकी गिरती आपने बतानी बोल लगा की छोड़ सुना सबको हम पूछते हैं वो एक पुरानी अरे रावण हमें भी बता देंगे बागी की एक पुरानी कहानी अरे मूर्ख देख जरा मुझको लगता हूं बोली का बाबा सा बहुत भुना नहीं हूं आंख में दबाया है हुआ था युद्ध मेरा अवश्य उस बंदर से मैंने ही किंतु उसे मार कर भगाया है याद रहे बाण ऐसा कहीं कर देना मार तुझे देखते वंश में जान कर बचाया है बताए बाण क्या बाकी रहा वीरता में कैलाश को जब मेरे गेंद सा भाया है मानता हूँ मानता हूं तूने उतार लिया कैलाश किंतु थोड़ी बात है फल को कर है बात दिया संग ने तब पैर के अंगूठे से मरा मरा कहते में पुकार है कैलाश सैनिकों से रातों 30 प्रति पर मेरे सिपों से फूल तुमने बढ़ा है चाहे पूछ लो जाके पाताल में मेरे शेष के लिए सफेदार सहारा है बाता 10 दिन के भूखे राक्षस ने जिस वक्त की थी चलने की तैयारियां खान का सभा के राजाओं को साथ चल के मैं बनाऊंगा बाणासुर की भी तरकारियां रोक दिया मैंने किंतु मेरी भी बाण यहां छोड़ दी केवल निर्बल बिहारिया आया नहीं वज्रदन शीघ्र ही बचा के प्राण भाग जाओ बाण बड़ी भाग्य है तुम्हारिया पंचमुख पंचानन बाल नहीं बाएंगे सन्मुख सनातन की बात में पूछो गई सन्मुख बात ही लगाएंगे बात के समान शीत सनम के चिल्लाएंगे करते हैं प्रणाम तुम्हें बकवास से एक मुझसे बोलो बताएंगे हेलो अरे रावण अरे रावण तेरी लंका में आग लग रही है
कुंभकर्ण सो रहा है, मेघनाथ युद्ध में गया हुआ है, जाकर अपनी लंका को बचा। कुछ अज्ञ नहीं ये रावण भी, सब शास्त्रों वेद पुराण का ज्ञाता, ये चाप चढ़ा में अभी सकता है, बाण नहीं मन घबराता। जब जाता था शंकर पूजन को, तब रोज विनाश रहा में उठाता, पर डूब न जाए कहीं इससे, और बाण लिए अपने भर जाता। किंतु जानकी जब कही मुझे पड़ेगी दे, हर लूंगा निश्चय वही, अटल समझ न दे। सीता ने दोनों हाथों से क्षण भर में जिसे उठाया है, 10 शीश भाव ने भी जो ने जरा सरकाया है, उस पर ही शर्त लगाकर रब बैठे हैं, और परीक्षा में पृथ्वी शून्यों से खाली नहीं। प्रण घाटाना इसी प्रतिज्ञा में, राजा की सब सौगंध शपथ धनवादारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वे देखो बीच में शिव का धनुष महान, ऊपर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाला। इसलिए मैदान में आओ और अपना अपना पराक्रम दिखाओ। गोमदेव पुराने धनुष पर इतना अपमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमाने चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, इतनी सी बात पर उठाया सिर आसमान है।
और दिखा रहे हो, धनुष में देखेंगे। चालू है ये तो। महाराज मुरली जी डॉक्टर का च्यवनप्राश खाया हो। लाचार हो गए, न उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। करने की मेरी देर है, बस एक आन में देखोगे इसके टुकड़े टुकड़े 3-4 हो गए। मैं अपनी शक्ति प्राप्त कर लेता हूं। महाराज तेज बस की नहीं बैठ जाओ। मुझे तो केवल देखना था, धनुष उठाने का तो मेरा विचार ही नहीं था। लज्जा करो, लज्जा करो, एक छाती उठाकर चलने वाले वीरों, लज्जा करो। वीरता के नाम को कलंकित करने वाले वीरों, लज्जा करो। आज भली प्रकार से मालूम हो गया कि वीरता और क्षत्रिय पद की लाज संसार से विदा हो चुकी। आजकल के राजकुमारों से किसी भी प्रकार की आशा रखना भयंकर भूल है। अफसोस, हाँ, यदि मैं पहले से जानता तो स्वयंवर का प्रण कदापि नहीं करता। जिस धनुष को सीता बड़ी सुविधा से उठा लेती थी, इन वीरों का उसको हिलाना भी भारी लगता है। इसलिए पुत्री को कमानी बिठाने में लाचारी है। हे अभिमानियों, अब अपने अपने घर जाओ, और यदि कुछ लाज है तो अपनी अपनी स्त्रियों के आंचल में छुप जाओ। लखन सकोप वचन जय बोले, लखन सकोप वचन जय बोले, जगमगली मही गजरो।
लिया था जो कभी मैंने, वचन हो चुका अब पूरा। चलो बस अब घर जाओ, प्रण हो चुका पूरा। हे आनंद, इतनी निदाई, वीरों का अपमान करते लज्जा न आई। ना कुछ सोचा, ना कुछ विचारा, जो मुंह में आया वही कह डाला। जहाँ रघुवंश के दो धनुर्धारी उपस्थित हो, वहां ऐसे कड़वे वचन देना पिछले सवाल है। यदि प्राता की आज्ञा होती तो अभी इस अपमान का बदला चुका लेता, रंगभूमि को भूमि बना देता। तुम नहीं जानते, जब तक सूर्य वंश का सूरज चमकेगा तब तक वीरों को कौन अपमानित कर सकता है। धनुष बोधा धनुष कुछ भी नहीं वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों तक को जो है तीर के आगे। सुनिए राम रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इस महा अपमान ने मुझको क्या अधीर। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं तो ये धनुष का क्या है विशाल, सारा ब्रह्मांड उड़ाऊंगे। लक्ष्मण जी के क्रोध के मारे धरती और आकाश दिग्गज डगमगाने लग जाते हैं, सबके बोल बंद हो जाते हैं। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। राजा के सन्मुख ऐसे कठोर वचन मत निकालो। राजा जनक जी ने जो कुछ भी कहा है उन कायरों के लिए कहा है। गुरुदेव अपराध क्षमाओ। रघुकुल मणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा सेवक आज्ञा में विद्वान बना कर सकता है, ये वचन कभी नहीं दुनिया में है। ना तो सेवक चरणों का कहने को यूं सब उठाता हूं, पर वचन ये बिल्कुल सत्य मेरे सौगंध आपकी ब्रह्मांड सालू ऐसे में संबंध मुझ में आता है, जैसे खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है। तुम्हें है ही क्या है स्वामी, इस घोड़े धनुष को उठाने में मूर्ति की तरह तोड़ पर्वत का एक इशारा है। दादाजी राजा जनक ने बड़ी अनुचित बात कही है, जो मेरी सहन शक्ति के बाहर है। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध कर कहता हूं, आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की पंडी के समान उठाऊं तो इस तरह जिससे जगत का दूत हो, वीर मंडल क्या उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार से जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित ना हो। राजा जनक हमसे बड़े हैं, इसलिए शांत हो जाओ और आकर बैठो। जैसी आज्ञा प्रदान। और देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जानकी की आशाओं को देखो। बेटा, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ। सूर्य वंश दशरथ कुमार, राम चढ़ाओ चाप, शान दिखाओ वंश की, हरो जनक संताप। जो आज्ञा प्रभु। विश्वामित्र ने कह दिया है, उठ मुराहा में भव बन जव चापा, उठ मुराहा में भव बन जव चापा, बेटम तात जनक परितापा, उठ मुराहा में भव बन
पाकर आपकी जाता हूँ महाराज। आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सबका, आशीर्वाद हो आपका। अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लाज आज रखना मेरी, हे शरणागत प्रतिपाल। तेरा ही बल है मुझे, हे प्रभु दीन दया। लीजिए, ये धनुष है जिससे प्रत्येक व्यक्ति भय खाता था। देख लीजिए, इस पर चाप चढ़ाता हूं। उठाने के लिए विवश जिसे हर सूर होता है, उसी को देखिए आज किस तरह चूर होता है। इतने में चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। धनुष विराम तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। धन्य है बेटा, तुमने रघुवंश का नाम उज्जवल कर दिया। पहनाए श्री राम को सीता ने जयमान, बादल छाए हर्ष के तीहू लोक तत्काल। की जय। धन्य है उस पिता को, धन्य है जिसने ऐसा वीर पुत्र रत्न पाया है। धन्य है उस वीर माता को जिसने अपनी कोख से ऐसा कर्मवीर जाया है। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या रवाना कीजिए ताकि महाराज दशरथ जी को यह शुभ समाचार सुनाया जाए और बारात सहित अयोध्या से दशरथ जी को लाया जाए। सज्जनों, जो भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, तीनों लोकों में उसकी आवाज आई है। कहीं पर्वतों की कंदरा में भृगु मुनि तपस्या कर रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार उस धनुषशाला में आते हैं। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। तन धनुष तलक पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। इस बदनामी से अच्छा है ना कट जाओ अपने प्राणों पर, कर दो लहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों से। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी जन्मों से कम नहीं। अब नीची नाको गड़ जाओ, शूरवीर का धर्म नहीं। बेकार मारकर शेखी अब कहलाते हो कैशाली को, रखते हो शाम शर्म की।
तो डूबो चुल्लू और पानी में। उसी समय क्या होता है सजनों, देही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, देही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु रघुकुल कमल पतंगा, आयहु रघुकुल कमल पतंगा, आयहु रघुकुल कमल पतंगा। है क्या कारण हुआ? काम उठेगी बाल बाल गए पर ही कमल, रुक गए ही दे समुंदर, हो गए जल अचल, वृक्ष डोले महीका पे, उधर माही कभी जल्दी, शोर बैठे लो पहाड़ों, तब की मौके खुल गई, आप गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ, 30 अकारण आज शंभु, चार काभन जल हुआ। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरणों में विनय हर हर बार, दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काज, स्वामी को सीता का हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा रोग भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में रहे अटल सुहाग। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई, राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण, विष्णु का आशीष। ऋषिराज प्रणाम। राम लखन दोनों दियो सदा प्राप्त दे होए, नाम रहे उज्ज्वल सदा जन में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हे जनक, आज नगर के गली कूचे, महल अटारी, देश सवार है, देश देश के राजा मिथिलापुरी में कैसे आए हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए इन सबको न्योता भेजकर बुलाया था। सब आपकी कृपा है। मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? यह ढिठाई इस कदर अन्याय ऐसा पाप क्यों सामने मेरे पड़ा है? शंभु खंडित जान क्यों? शीघ्र उसे मत लो जरा, वरना जो
महाराज इतना क्रोध ना कीजिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका होगा। सेवक, कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु जात को तोड़ने वाला और मेरा सेवक? मानता मैं भी है वो पुत्र है भगवान का, जिसने तोड़ा है शंभु, शत्रु है मेरी शान का। हे राम बना है अगुआ तुम इस क्षत्रिय वंश की कहानी में, इसलिए विशाल में याद आई जिनका है जोर की ताकत। ओम मुनिराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो? कभी बरसात दिखाते हो, कभी आंखें दिखाते हो। हजारों तो दानी तुर्किया ऐसी लड़कपन में कभी देखा नजर। ऐसा क्रोध आपके मन में? अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही बलवा तोड़ा है। जो कुछ करना है करिया, शिव बहुत शमीर है। अरे दुष्ट, तुझे इतना ईमान, शंकर की पवित्र भगवान का इतना मान। देख, क्या तुम मेरे दोस्त को नहीं जानता? मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरा भरोसा दुष्टों से बहुत ही फैली है। मैंने कई बार ये प्रतिशत्रुय विरोध करके छोड़ दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु के ससुर भीड़ कर लाते हैं मेरे दोस्त की ज्वाला में, जो भी आते दिखाते हैं। अरे नादान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति त्यागी हूँ, निर्भय हूँ। मेरे इस खूनी फैसले में लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कहीं बार क्षत्रिय राज बाग है। विख्यात सहस्त्र बाहु के पुस्तैंग काटने वाला है। इस फरसे को तू भीग लो जो रक्त जागने वाला है। महायज्ञराज का फंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु को संधारा है। ओह, फिर तो आप बड़े बलवान हैं। परंतु महाराज, हम भी तो कोई मौत की डरी नहीं जो अग्नि को देखते ही पिघल जाए। क्या पूर्णा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलियान आप तो भूखों से विंध्याचल पर्वत तुम्हारे कुल्हाड़े ऐसे ऐसे को हजारों बार देखे, छुरी के घाव देखे, तबर के बार देखे, बड़े योद्धा, बड़े बलवान, बड़े बलकार देखे, जो मरने से नहीं डरते, कोई सरदार देखे। बहुत बढ़िया। भला इन धमकियों का हम बनना असर होगा, डरेगा कोई बच्चे से, उसे मरने का डर होगा। अरे लड़के, मैं तो तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ। नहीं तो तेरे निरंतर शब्दों पर जो मैं जी को जला देगा, नहीं जी तो बचेगा तू, तो मैं फंसो जलाएगा। लड़के लड़के लड़का ही रहे, तो मुझसे लड़कर बढ़ता है। मुझसे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कर बढ़ता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़पन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़का केवल लगते हैं। निसंदेह आप ऐसे ही हैं, परंतु महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अभी तक कुछ नहीं कहा है, क्योंकि शास्त्र में को ब्राह्मण का मानना वह पाप है। और फिर काय रोके मारने वीर की तब शान है, दुगना देना तीर को जो क्षत्रिय की संतान है। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से दुर्साध है। करे फरसे की लतों से और जब कुमार ना
परंतु यह बिना बालक बड़ा ही जहरीला नाग है। जितना मैं सीधा चला उतना यह टेढ़ा हो गया। जिस तरह मैं भी बनी दूना बखोरा हो गया और नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में। तो एक बार आई मेरे भरोसे की धार में। तो महाराज बार बार किसे सुना दे जो कुछ करना करना है, क्यों शीघ्र क्यों नहीं कर डाल दो। क्या किसी की सम्मति देनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ काम नहीं पर टाल लगेगा नाम में। अरे कठोर बालक, ऐसे कठोर वचन बोलकर तो चले हुए को चलाता है। अरे मूर्ख, आप ही अपना प्राण क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीना दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी तो जीना भारी हो गया। अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर निकट अज्ञान का पर्दा। भूल कर मार्ग सीधा किया निकट राहों पे चलते हैं। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते। शांत शांत ऋषिराज शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा हठधर्मी है। इसके साथ नरमी करना ऐसा है जैसे विषैले सांप के साथ दया करना। परंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा किए देता हूं। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? और कैसे भोले मुनि है, और कैसे भोले मुनि है। अरे नादान, क्या तू कैची की तरह चलने वाली तेरी जबान को चुप नहीं रखेगा? तो मूर्ख, क्या दूर से खड़ा खड़ा मुखर दिखाता है? क्या मेरे हाथ से मरना ही चाहता है? महाराज, क्या भेजने वाले बादल बरसते भी है? क्या स्वामी जी आपकी बेटी सब पर दूर करना करना कुछ नहीं, डरने को मजबूर। अरे मूर्ख, फिर बोला। अरे नादान, मेरे पेड़ को और न ढका। तू यदि काल महाकाल से बनकर होगा, वज्र और लोह से न कठिनाई से बनकर होगा। प्रत्यक्ष काल का उमड़ा हुआ सागर होगा। कोई भी आग से तब विस्तार होगा। तब भी मैं तुझे इस फंसे से धार से लड़को पहुंचाऊंगा। महाराज शांति कीजिए, बच्चों की बातों में ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं ना गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए मार्ग तो राह दिखाओ स्वामी। हे राम, तुम्हारे कहने से नरमाई मुझ में हाथी है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती मेरी जल जाती है। हे राम, ये शरीर से जितना गोरा है उतना अंदर से काला है। तू इसको मेरी आंखों के सामने से ले जा। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं खुद ही दिखाई न दूंगा। अरे छोकरे,
तो इलाज बिल्कुल आसान है। आप अपने कानों में उंगलियां डाल लीजिए, फिर आपके लिए चारों ओर संस्थान की संस्थान है। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए। भगवान, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित का ज्ञान नहीं होता। यह तो गंगा का वेद है, जो आता है वह जाता है। महाराज, आप तो व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। यदि यह पुराना धनुष टूट भी गया तो गुस्सा करने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का इतना दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलाइए और इसे जुड़वाइए। अरे देख, हे राम, देख, तेरा भाई अब भी मुझे चिढ़ा रहा है। दूर से ही खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं कहा जाता। फिर क्या नौकर मरने को तैयार हो जा। सच चुकाऊं बहुत कुछ, अपने आप में से ना निकल। चल निडर बालक तू अब, पर लोग तेरे दर पे चल। है विधाता, ये क्या? छाती जलती है लेकिन हाथ नहीं चलता। हृदय में अग्नि धधकती है परंतु भरोसा नहीं चलता। स्वभाव बदल गया, साहस भंग हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला भरोसा आज निस्तेज हो गया। लड़ा जाकर अनेकों बार सुरनर देव नायक से, यहां जो हार भी मानी तो मानी एक बालक से। महाराज, आपकी पढ़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुका हूं। यदि कोई दूसरी कहानी हो तो उसे सुनाइए या फिर चुपचाप चले जाइए। ले जा जनाब, यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो उसे मेरे सामने से ले जा। स्वामी, इतना क्रोध करके मेरे मन को कलेश ना दीजिए। यह बालक है, इसे अज्ञानी समझकर शांत हो जाइए। बस सुन लिया। ये जो कुछ बोलता है तेरे संकेत से बोलता है। ओ, मुनि का स्वभाव तो गर्म होता ही जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी ना डाला गया तो इस अग्नि को शांत करना कठिन हो जाएगा। महाराज, यह आपने अच्छी रीति निकाली है। अपराध तो इनका है और भला बुरा हमसे भी कह डाला है। नीम कड़वा है, इसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुद्र का है खारा, काम में आता नहीं। आग में है तेज, पास कोई जाता नहीं। चंद्र दोष का हो, ग्रहण में आता नहीं। हे मेरी ही अधीनता से सारे हौसले आप चढ़ते ही गए, हम किस तरह नीचे को डले। हाँ, तुझे भी धनुष तोड़कर थोड़ा अभिमान हो गया है। जरा ये तो बता, तू कब से बलवान हो गया है? महाराज, मैं कह चुका हूं कि हमें बालक समझकर ही क्षमा कीजिए। यदि कोई हमारे लायक आज्ञा हो तो हमें दीजिए। अच्छा, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो ये ले, इस धनुष पर बाण चढ़ा कर दिखा कि तू कितना बलवान है। राम रमापति
सारा भ्रम दूर हो गया है, मन का अहंकार चूर हो गया है। निसंदेह अब रामावतार हो चुका है। अब मैं प्रण करता हूं, आज से कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में लगाऊंगा। अभी मैं सीधा विंध्याचल पर्वत पर जाता हूं। अच्छा प्रभु क्षमा। राम की जय। जय हो। मंत्री जी, राम विवाह हो, राम विवाह हो। हमें अयोध्या भेजा जाए। राम विवाह समाचार अभी लीला बहुत शेष है। महाराज, आज भी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन तो राम लखन के विरह में किसी भी प्रकार शांति प्राप्त नहीं कर रहा। क्या बताऊं, जब से दोनों पुत्र मुनि विश्वामित्र जी के साथ गए हैं, तब से आज तक उनका कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। हे विधाता, मेरी और मेरे राजकुमारों की रक्षा करना। हाय हाय, मैं कैसी माता हूँ, पुत्र के विरह में जीवित रह रही हूँ। राम लक्ष्मण के बिना बेकार जीवन हो गया। छा गया आंखों में अंधेरा और भवन वन हो गया। फट नहीं जाती छाती मेरी, मौत भी आती नहीं। आज तक आपने भी कोई सुध ली नहीं। आपका सूखा महीना भी तो सावन हो गया। हाय, इस संताप में जीवन का भंजन हो गया। प्रिय, इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा। संतोष करने से ही इस आपत्ति का समय कटेगा। तुम तो स्वयं ही बुद्धिमान हो और सोचो समझो। महाराज की जय हो। मंत्री सुमंत जी आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, उन्हें यही लिया लाओ। जो आ गया महाराज। महाराज, मिथिलापुरी से एक दूत आया। क्या संदेश लाया है मंत्री जी? वह आपके नाम का ये पत्र लाया। अच्छा, तो आप पढ़कर सुनाइए। श्रीमान रघुकुल भूषण महाराज प्रणाम। आगे समाचार इस प्रकार है कि मैंने अपनी सुपुत्री का स्वयंवर रचाया और नौता भेजकर सभी राजकुमारों को बुलाया। मेरा ये प्रण था,
जो वीर इस छम्बु चाप को चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। सभी ने अपना अपना जोर लगाया, परंतु चाप को कोई न हिला पाया। इस प्रकार मुझे बड़ी निराशा हुई और मैंने ये बात कह डाली कि संसार में क्षत्रियों की पामाली हो गई है और पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस प्रकार आपके छोटे पुत्र लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और उन्हें श्री राम ने समझाया। अंत में गुरु की आज्ञा पाकर परमवीर राम ने धनुष को उठाया और सब वीरों को दिखाकर उसके कई टुकड़े बनाए। राम और सीता का विवाह रचाना है, इसलिए शीघ्र बारात लेकर आना है। आपका दास जनक। देव, तुम बड़े दयावान हो। तुमने सब प्रकार से मेरा कल्याण कर दिया। अब राम के सुविवाह का अवसर भी प्रदान कर दिया। हाँ विधाता, तुम्हारी गति को कोई नहीं जानता। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारी बाहें बहुत लंबी है। इसको अवसर शुभ काल दिखाओ। मन चिंता संताप मिटाओ। तब करुणा महिमा नित गाऊं। चरणन शीत जगत बित गाऊं। अच्छा मंत्री जी, दूध को आनंद सहित मेले में ठहराओ, लाल रंग का प्रबंध करो और जनकपुर चलने की बारात सजाओ। जैसी आज्ञा महाराज। पधारिए महाराज। मंत्री जी, सभी बारातियों को पहले भोजन और उनके आराम की व्यवस्था कीजिए और सबका स्वागत कीजिए।
सिया राम जी को लाते लड़ावागी नौरंगी गाए जी नौरंगी गाए। अरे खातो जी मोजी राम रे लाडू अरे पाँच मेरी गाओ अरे खातो जी मोजी राम रे लाडू अरे जी मोरा जी लाडू अरे खातो चारों ही भाई सगा साधु की सिया राम जी मेरा खातो चारों ही भाई सगा साधु की सिया राम जी मेरा माता नाम जी में लाडे लड़ावादी अरे नौरंगी तो गाया अज सिया राम जी को लाते लड़ावागी नौरंगी गाए। राम जी को लाते लड़ावागी नौरंगी गाए। अरे खातो जी मोजी राम जी लपसी खातो जी मो मारा राम जी लपसी हजी के तो जीव मारा राम जी नरसी। आते जी मोजी राम जी लपसी अरे दो जण नाचो दो जण किती नाचो कोई बुआजी तू बुआजी अरे बावलो मैंने कभी रोटी न बनी गई ताई बदल गई ना भगवान वो ब्याह हो रहा था बोल मुझे मेरे भगवान और तभी लेने जा रहे हो बुआजी अरे बुआजी कभी बने बुआजी चलो बुआजी लाएंगे तुम हाँ हाँ अज थाकी काई कराची ओ मनवारी के दशरथ राजा आज तो आया जी मांगे ओ दशरथ राजा आया मांगे अरे काई काई भगवान जी मनोहर हो ये जनकपुरी में काई काई गणाजी मने वाले काटी काई काई गरा मनवारे दशरथ जी हमारा आज आया जी मनेगा एक कौशल्या राधा आज आया जी मनेगा कौशल्या राजा आया जी मनेगा नाना प्रकार से उन्हें भी स्वीकार कीजिए। मिथिला नरेश ये तो बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है जिसे हम बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। जो करो
जिंदगी एक झरोका है पवन का, कोई बुला जल धार का, टिमटिमाता सात दिन है जीव इस संसार का। काल की गोदी में कुछ दिन जिया तो क्या जिया, ले गया और बाद में फिर चल दिया तो क्या दिया। राजन, आज विचारों के उलझन में क्यों पड़ रहे हो? सब प्रकार से सुख शांति होते हुए इतनी निराशाजनक बातें कर रहे हो। गुरुदेव, युवा अवस्था में चाहो मन की उमंग और हृदय में उत्साह का मध्यम करते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के दंड स्वतः ही नजर आ रहे हैं। सोचा आता है ग्रीष्म का, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई और अब वृद्ध अवस्था आती है। बरसों गया युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। इसलिए गुरुदेव, मैं सोच रहा हूं कि जो हल्का मेरे सिर से दांत रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार होगा, तो मैं निश्चिंत होकर परलोक की भी साथ न कर लूं, वनों में जाकर अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। हे राजन, आपका मन बड़ा पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती है वे भी पवित्र हैं। वास्तव में ये विचार बड़ा पवित्र है। गुरुदेव, राम मेरे दुलारे, कुटुंब, प्रजा, शत्रु और मित्र सबको प्यारे हैं। यदि राम को युवराज बनाया जाए, उनके सिर पर राज मुकुट पहनाया जाए, तो मेरे मन के समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दो। हो गए राज्य के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दो। आप विलंब ना कीजिए, कोई शुभ मुहूर्त दिखाकर इसकी घोषणा करवा दीजिए। इसके लिए कल का दिन अति उत्तम है, इसलिए सारे तीर्थों का जल मंगवाओ और फल फूल चंदन आदि एकत्रित करवाओ। सुमन, शीघ्र ही सारा प्रबंध करवाओ। राजमहल, सारे दरबार और पूरे नगर को सजवा दो। नगर में घोषणा करवा दो कि सारी प्रजा आनंद मनाए और मंगल गाए, अपने अपने घर द्वार सजाए, प्रत्येक घर में दीपक जलाए। राज्य अभिषेक के लिए गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार कल का दिन शुभ है। अच्छे सुमंत जी, आप शीघ्र व्यवस्था कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज।